नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की जनता ने करारा तमाचा मारा और उसके बाद केजरीवाल गायब ही हो गए। जी हां, वही केजरीवाल जो कभी मैं हूं आम आदमी का नारा लगाते थे, आज सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल मीडिया से पूरी तरह से गायब है। केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश भी की, पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के भीतर विद्रोह की आग धधक उठी। तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आपको बताएंगे। पर केजरीवाल के चहेते सत्येंद्र जैन को भी करारा तमाचा पड़ा है। ईडी ने उनकी कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी कि पीएमएलए के तहत की गई है। तो वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो मोदी सरकार को घेरने का दम भरने वाली कांग्रेस के अंदर भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। कोई राहुल गांधी के एक तरफा फैसलों से नाराज है तो कोई संगठन में जगह ना मिलने से बगावत की राह पर है। मनीष तिवारी और शशि थरूर ने तो खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। तो कांग्रेस के इंटरनल हालात भी आपको बताएंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरह से गायब है, सिर्फ सोशल मीडिया के सारे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये सत्येंद्र जैन को जो झटका लगा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो गायब नहीं है, वो केरल में इलाज करवा रहे हैं। हाँ। जहां कहीं भी पार्टी संगठन में प्रॉब्लम शुरू होता है, पार्टी टूटने वाली होती है, किसी को निकाला जाना होता है, किसी की गिरफ्तारी होने वाली होती है, व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस विद इन आम आदमी पार्टी, ये भाग लेता है। ये भगोड़ा आदमी है। दिल्ली से हारा, लोग सवाल जवाब पूछते, पूरा लाव लश्कर के साथ पंजाब चला गया वहां कोई इलाज कराने के लिए। अब पंजाब में प्रॉब्लम शुरू हुआ, उड़ के भाग गया वो केरल। भाई, पंजाब में क्यों नहीं करवाया तुमने? पिछली बार पंजाब गए थे। तो ये बिल्कुल उस तरीके की हालत केजरीवाल की हो गई है कि जिसको कहते हैं ना कि न घर के रहे न घाट के रहे, वही स्थिति है। अब जब आप कमजोर पड़ते हैं तो फिर तो विपत्ति आएगी। ये सत्येंद्र जैन मसाज लीडर जो जेल के अंदर जो है मसाज करवा रहा था, ये घूम घूम के जब ये मीडिया को पैसे देकर के प्रचार करवाता था तो बड़े बड़े एंकर से सीधे पूछता था, भाई किस बात के लिए सत्येंद्र जैन को जेल में डाला है, आपको मालूम है? क्या आरोप है? और एंकर भी दुबक जाते थे कि भाई माल खा करके बैठे हुए हैं, तो कोई बोलता नहीं था। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये तो बहुत भ्रष्टाधि भ्रष्ट व्यक्ति है, मॉरली भी। अब दिक्कत क्या है कि ये आदमी मनीष सिसोदिया के साथ वो पंजाब का भी इंचार्ज है ना? तो आप देखिए कि किस तरह का कमाल कर रहा है। तो 7.5 करोड़ 7,40 लाख का जो है वो संपत्ति इसका जब्त किया गया है। क्यों जब्त किया गया है? क्योंकि ये हवाला ऑपरेटर है, ये कोई नेता नहीं है, ये हवाला ऑपरेटर है। 4 फर्जी कंपनियां ये बना करके बैठा हुआ था और उसको ये केजरीवाल, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये कहता था कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया है इसने कि इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, है ना? इनको जो है गोबर का जो है शील्ड देना चाहिए कि ताकि ये सिर पे लेकर के घूमता रहे। क्यों? क्योंकि अभी हॉस्पिटल को लेकर के दिल्ली के अंदर भी कई सारे जो गड़बड़ियां थी वो ऑलरेडी एसीबी जांच कर रही है, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी होगी। तो अभी आप देखिए इसका इम्पैक्ट ये है कि ये भागा भागा इसलिए फिर रहा है क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि पंजाब में भी पार्टी टूटने वाली है और पंजाब का चुनाव अगर पार्टी टूटी भी नहीं तो भी पंजाब का चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो स्कीम कर रहा था कि मान को हटा देंगे, तो मान ने जो है वो खुट्टा बांध दिया कि भाई सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे अगर मुझे हटाने की तुमने कोशिश की, इसलिए भागा पड़ा हुआ है। कहाँ नजर आ रहा है मनीष सिसोदिया? कहीं कोई नजर आ रहा है? ये चड्डा नजर आ रहा है? कहाँ गया भाई संजय सिंह? कहाँ ये दम भर रहे थे कि बिहार में 243 सीटों पे लड़ेंगे? वहां कोई पूछ नहीं रहा, वहां कोई मीटिंग, कोई कहाँ हो भाई बिहार चुनाव में? नेशनल पार्टी है, मोदी के
चैलेंजर कौन होगा, वो देश को मिल गया, वो केजरीवाल होगा। गुजरात में तुमने तो कुछ वोट कर लेकर क्या, ये फ्रॉड लोग हैं। इनकी जो है उत्पत्ति ही वो फ्रॉडगिरी से हुई और इनका अंत और भी खराब होगा। मतलब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भले ही सन्नाटे में है, दिल्ली हो या पंजाब है, विद्रोह तो है। क्या चल रहा है इन दोनों ही जगहों पर? और सर, ये जो ईडी एक्शन ले रही है, ये तो चेतावनी केजरीवाल के लिए भी होगा। देखिए, पैसा केजरीवाल का ही है, ये सत्येंद्र जैन का पैसा नहीं है। ये सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का हवाला ऑपरेटर है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये हवाला ऑपरेट करता था। ये 4 सेल कंपनियां, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो ईडी को चकमा देने के लिए बार बार कहता है, कहां मिला मेरे घर से पैसा, कहां मेरी कंपनी है, कहां मेरा फ्लैट है, यही है तुम्हारा। पिछले दिनों इसी में से सत्येंद्र जैन की इन 4 कंपनियों में से 4.81 करोड़ रुपया जब्त किया गया, उसने की प्रॉपर्टी अटैच की गई। इस बार 7.44 करोड़, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा अटैच किया जा चुका है। और यह सत्येंद्र जैन का पैसा नहीं, सत्येंद्र जैन तो इन्हीं लोगों के ब्लैक मनी को वाइट करवाता था। यह मामला कौन सा है? नोटबंदी के समय में इसने 16 करोड़ रुपए कैश में जमा करवाए अपने कंपनियों से। यह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का पैसा है, जिसको अब अटैच किया जा रहा है। ईडी अब इनडायरेक्टली अटैच कर रही है। तो सामने तौर पर ये इतने लेयर होते हैं करप्शन के, और इन लोगों ने इतनी चालाकी की है कि बड़ा मुश्किल होता है केजरीवाल तक पहुंचना है। शराब घोटाले में पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है सीबीआई और ईडी के लिए, क्योंकि इसने उसके लिए भी अपना पूरा जाल बिछा कर रखा था कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फंसेगा सिसोदिया, फंसेगा दूसरा नेता। लेकिन फिर भी ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया, क्योंकि फेस टाइम पर, अलग अलग जगहों पर, व्हाट्सएप चैट में सब इसका नाम आ गया। खैर, अभी दिल्ली के अंदर ये सौरभ भारद्वाज टिकाए हुए है, दिल्ली के ऑफिस में बैठता है और वहां पर 2-4 नेताओं के साथ बातचीत करता है। उसके अलावा दिल्ली में एक्टिविटी खत्म, और दिल्ली में 3 गुट पहले से बना हुआ है। लेकिन अभी भी ये गुटबाजी के बीच सब अपने अपने घर पर हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में भी कुछ होना नहीं है। तो पंजाब में अभी ज्यादा विद्रोह हो रहा है। ये भगवंत मान को हटाने के चक्कर में थे कि किसी तरीके से भगवंत मान इस्तीफा दे और हमारी की पार्टी की इज्जत बच जाए कि देखो हमने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया और उसके बाद हम फ्रेश चेहरा के साथ आए हैं। ये बाढ़ की समस्या, ये पहले की समस्या, काम नहीं होना, इन सारे मामलों में अब भगवंत मान को बलि का बकरा बना दिया जाए। उसने बार बार मीडिया में आकर कहा, नहीं, ये केजरीवाल चाहता है लेकिन हम जाएंगे नहीं, हमारा कोई गुट नहीं है, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इस बीच कोई और समस्या आ गई, क्योंकि अभी ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे सवाल भगवंत मान के ऊपर उठ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री क्या अपनी मर्जी से स्पेशल सेशन बुलाएगा? आप देखिए, जितनी भी स्थितियां होती है, विपक्ष इसकी मांग करता है कि स्पेशल सेशन बुलाओ, हम उसमें चर्चा करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में सरकार से सवाल पूछेंगे। यहां आम आदमी पार्टी स्पेशल सेशन बुला रही है। इसका मकसद है कि किसी तरीके से अंदर में विधायकों को टारगेट किया जाए, और वही विधायक है जो भगवंत मान पर सवाल करेंगे। पिछले सेशन में भी हुआ था, और भगवंत मान को इतना ह्यूमिलिएट करो कि इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए। पंजाब के अंदर विस्फोटक की स्थिति है। बाढ़ की समस्या खत्म होते होते आम आदमी पार्टी में ही बाढ़ में डूब जाएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। सर, आज तो वैसे पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी है, लेकिन ये मनीष तिवारी हो या शशि थरूर ही क्यों ना हो, ये एक के बाद एक हाइड्रोजन बम क्यों फोड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का बम तो फुस कर जाता है। कोई आप सबूत नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, किए जा रहे हैं। पता नहीं ये मोनोलॉग कब तक चलता रहेगा। और हर चीज में आप जो है वो उस तरह की बातें कर देते हो जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस हो जाता है देशद्रोह के। यू ऑलवेज टॉक अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की लाइन जो होती है, चाइना की लाइन जो होती है, नक्सलियों की लाइन जो होती है, वो सारी चीजें जो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है और ना हो सकता है, उसको लेकर के आप उसको यूलोजाइज करने लग जाते हो। अभी जो लेटेस्ट मसला है वो मनीष तिवारी ने फिर से एक विस्फोट कर दिया। पहले भी वो विस्फोट कर चुके हैं। जब ये G23 या G22 जो बना था,
उस दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब ये चाइना वाइना की बात चल रही थी कि भाई चाइना घुस जा रहा है, चाइना घुस गया है, इंडियन आर्मी जो है पिट जाती है, तो उस वक्त भी मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि भाई ये चाइना का बहुत पुराना डिजाइन है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चाइनीज एजेंट को प्रमुखता से प्लेस कर दो कि ताकि वो प्रो चाइना पॉलिसी, प्रो चाइना भाषण और चाइना की आरती उतारना शुरू कर दे। और उन्होंने जो इशारा किया था वो इशारा इसलिए किया था क्योंकि जितने भी वामपंथी वो जेएनयू में जो नक्सलाइट थे, सीपीएम के थे, वो लोग कांग्रेस पार्टी में, अभी देखिए प्रसन्नजीत बोस नाम का लीडर है वो ज्वाइन किया, वो एसएफआई का, वो सीपीएम का वहां पे पार्टी अध्यक्ष था। भाई एसएफआई से नासिर हुसैन जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे, वो अभी पार्टी के सर्वे सर्वा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के वो मेन चीफ एडवाइजर है। एक नक्सली था सीपीआई एमएल वाला, वो जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का मेन मैनेजर था। वो पैसे वैसे चोरी वोरी के चक्कर में उसको हटाया गया, साइडलाइन किया गया, हटाया नहीं गया, अभी भी पार्टी के अंदर ही है। तो ये मनीष तिवारी इस तरह से लोगों को आगाह कर रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के बाद राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हैं, उन देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं और उसका नेता कन्हैया को कांग्रेस पार्टी। तो ये मनीष तिवारी ये प्योर कांग्रेसी व्यक्ति है, आइडियोलॉजिकली वो नेहरू, इंदिरा गांधी उस ट्रेंड में आते हैं। ज्यादातर कांग्रेसी इसीलिए है। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी को एक नया बीमारी लगा है जेएनजी करने का, अरे पागलों, जेएनजी ज्यादा करोगे सबसे पहले तुम ही मरोगे, क्योंकि वहां जो है डायनेस्ट लोगों के खिलाफ जो है हुआ कि परिवारवाद के खिलाफ वहां पे सब कुछ हुआ है। तो यहाँ परिवारवादी कौन है? तो सबसे बड़ा डायनेस्ट तो राहुल गांधी है। तो आप बैल मुझे मार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मरवा रहे हो? ये तुम्हारे इंडी गठबंधन में सब तो डायनेस्ट ही नजर आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे उनका आदित्य ठाकरे हो, स्टालिन हो, स्टालिन का बेटा हो, ये सारे लोग तो वही हैं। तो ये सवाल उठा करके आपने राहुल गांधी को एक इमेच्योर और बवाल क्रिएट करने वाला, एंटी इंडिया देशद्रोह के बॉर्डर लाइन पर खड़े नेता के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। बाकी काम जो है मीडिया और देश की जनता वो करती मतलब है। सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए इस तरह के बयान सामने आते हैं। देखिए, राहुल गांधी को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। कांग्रेस के अंदर अभी वही स्थिति चली है। जब से इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अलग अलग स्टेट में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और इनके ग्रुप के नेताओं के बीच एक रस्साकसी चल रही है कि हम कौन से मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार के अंदर ही, बिहार में ही ये बहस चल रही थी। कांग्रेस में 3 मीटिंग हुई बिहार कांग्रेस के नेताओं की, और हर मीटिंग में ये सवाल उठा कि क्या हम परसेप्शन बदल पाएंगे, क्योंकि लोगों का परसेप्शन तो यही है कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाकर देशद्रोही काम कर रहा है। ये ऐसी बातें कर रहा है जिसके कारण देश में अराजकता का माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे से चुनाव तो नहीं जीते जा सकते। अगर आप कहते हो कि वोट चोरी कर रहे हैं तो फिर वही वोट अगर आपको मिलेगा तो फिर वो चोरी करके वही ले जाएगा, तो चुनाव का ही बहिष्कार कर दो। ये कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बिहार से भी शुरुआत हुई। कर्नाटक में देखिए, जहां पर ये बार बार कह रहे थे, आनंद विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने एक रिकॉर्ड लेकर आया। अब वहीं पर वहां का जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो केस करने जा रहा है कि आपने मुझे, मेरे ऊपर ही आरोप लगाया है। हम ही तो बीएलओ हैं। वहां के सारे बीएलओ 254 बूथ है, और 254 बूथ में से इन्होंने कहा 6000 वोट चोरी हुआ है। तो इसलिए ये सारे बीएलओ इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग जाकर लीगल कार्रवाई करेंगे, ये हमारे ऊपर आरोप है। ये पार्टी या फिर चुनाव आयोग तो बाद में आएगा, हम लोगों ने वोट ऐड करवाया, हम लोगों ने वोट हटवाया। तो इसलिए वहां बीएलओ और कांग्रेस के अंदर जो बीएलए, ब्लॉक लेवल एजेंट थे, बूथ लेवल एजेंट, इन सब लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। बीआर पाटिल 2 दिन से मीटिंग कर रहा है कि हम लोगों ने क्या कर दिया। इसलिए अब एसआईटी जांच की बात किया कि नहीं एसआईटी जांच करवाएंगे, उन लोगों को क्लीन चिट दे दो, आगे की बात करो कि कहां से कैसे
आगे बढ़ी थी समस्याएं। उसके बाद अब कोर्ट में जाने की बात, यही तो राहुल गांधी कह रहे थे हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो कर्नाटक सरकार क्यों कोर्ट जाने की बात कर रही है? ये कन्फ्रंट्रेशन पैदा हो चुका है और अलग अलग राज्यों में। केरल में शशि थरूर की बात आपने जी, की, जी। ये शशि थरूर ने पहले से मोर्चा खोल रखा था और अभी वायनाड में मोर्चा खुल गया, अभी जो मलप्पुरम में मोर्चा खुल गया, तो मामल्लपुरम से तिरुवनंतपुरम से लेकर वायनाड तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है। इसलिए तो गांधी परिवार 11 दिन, प्रियंका वाड्रा अगर किसी प्रदेश में जाकर रहे, 4 दिन तक केरल में रहे पूरा गांधी परिवार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 10 जनपद से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। तो अलग अलग राज्यों में देखें कांग्रेस के अंदर विस्फोट चल रहा है और अगर 2 महीना और बिहार चुनाव तक इंतजार है, अगर उस समय तक कांग्रेस में राहुल गांधी वोट चोरी करता रहा, तो हो सकता है कि 15-20 सांसद ये नाराज होते होते अलग ही हो जाएंगे कि अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम भी वोट चोर हैं, हम भी वोट चोरी करके ही चुनाव जीते हैं, तो फिर तुम्हारी पार्टी में रहने से फायदा क्या है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों बेदम है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर विद्रोह है, मनीष तिवारी हो या शशि थरूर, इनके जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने में काफी है और राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के अंदर विद्रोही नेताओं की लिस्ट वैसे काफी बड़ी है। राहुल गांधी की रणनीति कांग्रेस के ये बड़े नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।